देश भर में आज सुबह से ही बैंकों पर ताला लगा हुआ है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक कई राज्यों में सरकारी बैंकों की शाखाएं बंद हैं। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली यानी पूरी ट्राई सिटी में बैंकिंग सेवाएं ठप हैं। वहीं दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी सरकारी बैंकों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसकी वजह है देशव्यापी बैंक हड़ताल, जो आज मंगलवार 27 जनवरी को किया जा रहा है। यह हड़ताल अचानक नहीं हुआ। बैंक कर्मचारी लंबे समय से हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे थे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकार से साफ कहा था कि अगर सभी शनिवारों को छुट्टी दे दी जाए तो कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार है, ताकि काम के घंटे पूरे हो सके। लेकिन 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक बेनतीजा रहा। कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और इसी के बाद हड़ताल का फैसला हुआ। हालात इसलिए गंभीर हो गए हैं क्योंकि 25 जनवरी को रविवार था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी, और आज यानी मंगलवार को भी बैंक बंद हो गए हैं, जिससे स्थिति खराब हो गई। यानी जिन लोगों को पैसे निकालने थे, चेक क्लियर करवाने थे या कोई जरूरी बैंक में काम था, उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई है। बैंक कर्मचारियों ने भी साफ कह दिया कि यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ता काम का दबाव और स्टाफ की कमी के बीच 5 डे बैंकिंग एक जरूरी और मानवीय मांग है। कर्मचारियों का तर्क है कि इससे बैंकिंग सिस्टम ज्यादा टिकाऊ होगा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। आज की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सरकारी बैंकों पर पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज्यादातर सरकारी बैंकों में कैश जमा करना, पैसे निकालना और चेक क्लियरेंस और शाखाओं का प्रशासनिक काम लगभग ठप था। कई जगह शाखाओं पर ताले लटके नजर आए। वहीं निजी बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में कामकाज काफी हद तक सामान्य रहा, क्योंकि उनके कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि ये बंद कब तक चलेगा, ये हड़ताल कब तक चलेगा और इससे आम लोगों की परेशानी और कितना बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल हड़ताल सिर्फ आज के लिए है, लेकिन अगर सरकार और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत नहीं बनी तो आगे भी बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमारे सरकार से जो बैंक का वेज रिवीजन समझौता होता है, तो एज पर 9th जॉइंट नोट IBA ने UFBU से समझौता किया था कि हम लोग 5 डेज बैंकिंग के बारे में आपका डिमांड मान लिया गया है। हम लोग सरकार को इस डिमांड को भेज रहे हैं, सरकार से अप्रूव हो जाएगा तो आपको 5 डेज बैंकिंग मिल जाएगा। अभी हम लोग को सिर्फ 2nd एंड 4th सैटरडे मिलता है, जो कि हमारे 8th जॉइंट नोट के हिसाब से उस समय जो था उसी के हिसाब से हम लोग को मिल रहा है। उस 9th जॉइंट नोट में माना गया था कि आपको सारे सैटरडे, जैसा कि RBI, इंश्योरेंस सेक्टर, केंद्र सरकार, LIC, मतलब सभी जगह 5 डेज बैंकिंग ऑलरेडी लागू हैं। हम लोग UFBU के 9 घटक दल हैं, जो कि सारे बैंकिंग सेक्टर में जितने भी यूनियन हैं सबके मिला के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बना है। UFBU जो डिसाइड करेगी आगे की रणनीति वो हम लोग मानेंगे। फिलहाल हम लोग UFBU के आदेश पे ही हमारा जो सारे संगठन हैं मिल के आज स्ट्राइक कॉल दिया गया हमारा UFBU का। ये स्ट्राइक भी कॉल दिया गया था, इसके पहले कई बार बात भी हुई, बट गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव रुख नहीं रहा इस पे, इसलिए मजबूरी में स्ट्राइक किया जा रहा है। और जैसा आगे UFBU जो भी डिसाइड करेगा उसको हम लोग मानेंगे। देखिए, जो 12वीं पार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था हमारे साथ, उसमें साफ साफ दिया गया था कि 6 महीने के अंदर 5 डे बैंकिंग लागू हो जाएगी। इस एग्रीमेंट को हुए 2 साल हो गए, बट अभी तक 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हुई है। तो उसी मांग को लेकर हम लोग 5 डे बैंकिंग को लागू करने के लिए आज हम यहाँ पर स्ट्राइक पे आए हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं कि नहीं, 5 डे बैंकिंग अब आपको लागू करनी होगी। जब तमाम PSU फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 5 डेज लागू है तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं है? बल्कि हमारा डिजिटलाइजेशन इतना अच्छा है कि अभी घर पे बैठे सारे लोग हर तरह के, चाहे वो लोन हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, पैसे निकालने हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो, जब सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता है और 5 डे बैंकिंग से किसी को कोई आपत्ति नहीं है सिवाय बैंकर्स के, जो कि हमारे वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग मतलब कामों तले इतने दबे हुए हैं कि हम लोग की मानसिक स्थिति भी अब ठीक
ठीक नहीं है। अगर 5 डे बैंकिंग होगा तो हम लोग खुलकर काम करेंगे और अच्छी सर्विस देंगे। तो 5 डे बैंकिंग लागू हो, इसके लिए आज हम स्ट्राइक पर हैं। हम लोग UFBU के अंदर है, तो जो बातें हो रही है वो उनके थ्रू हो रही है और हम लोग अभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और 5 डे बैंकिंग के लिए हड़ताल चालू की है। तो आगे हम लोग और स्ट्राइक करेंगे, जैसे भी UFBU हमें कॉल देगा हम लोग आगे स्ट्राइक करेंगे और अपनी मांगे लेकर रहेंगे। ये 5 डेज बैंकिंग के लिए स्ट्राइक हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये स्ट्राइक हमारी कोई ऐसी आउट ऑफ वर्क डिमांड नहीं है। जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था 2 साल पहले, जो पे रिवीजन के लिए होता है, उसमें गवर्नमेंट ने ये एग्री किया था कि 5 डेज बैंकिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ तक धीरे धीरे करते लागू कर दी जाएगी। बट वही डिमांड अभी लागू नहीं हुई है, जबकि आप देखिए डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन RBI खुद 5 डेज के लिए ओपन रहती है, सिडबी, सेबी, नाबार्ड सभी जगह 5 डेज वर्किंग है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये एग्री की जा चुकी है तो इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारी एसोसिएशंस डिसाइड करेगी उस तरह से हम विरोध करेंगे। नहीं, इसके अलावा अभी कोई मांग नहीं है, अभी इमीडिएट यही हमारी डिमांड है। हमारी IBA है जो हमेशा सरकार से नेगोशिएट करती है, ठीक है, तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, वही बात करती है। Sir, good morning. Myself Bala Murli. I am working as a Zonal Secretary in State Bank of India Officer Association at Viluppuram Zone. Today we are conducting a one-day strike notice called for by the United Forum of Bankers Union. It is announced to all over India. The primary agenda is we are demanding our 5 days banking concept was long pending by the central government since 2023 onwards. So our United Bankers Union, we call for the one-day strike notice, and today all over India conducting the one-day strike, sir. If that approval was still continuing in the pending means, our UFBU will proceed for further action. That further action will be announced by the UFBU shortly. So only 5 days banking, sir, because all financial institutions other than banking industry, for example RBI, SEBI and PSU like LIC, all are working in 5 days banking only. Even 5 days per week. Even state government, central government is also working 5 days per week. The same demand we are asking to the government since 2023 December onwards, but our genuine request kept pending is long back, sir. Our UOB will decide for further course of actions shortly. आम जनता की नजर अब इस पर बनी हुई है। क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी या बैंक ग्राहकों की परेशानी और बढ़ेगी? और आप बैंक कर्मचारियों की इस मांग को कैसे देखते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें।